इनिशियली तो चैलेंजेस ये आए कि मेव मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, तो बच्चों को नहीं पढ़ाना है, बच्चों को बाहर नहीं जाने देंगे, हमारी महिलाएं इसमें नहीं आएंगी, एसएचजीज में नहीं आएंगी। तो सबसे बड़ा बदलाव आया है वो ये है कि आज जो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, जो परिवार हैं, उन परिवारों की जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनमें ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है। So our guest tonight is Mr. Dhiren Ji from Ibtida NGO, an NGO that works for equality and equity of backward regions of a society. This NGO has empowered many women and girls not only socially but economically and politically too throughout their different programs and interventions. They have directly benefited 47,500 women and children, 533 villages and hamlets. Their initiative has created a positive attitude in the community of Mayo Muslims and other backward groups, eradicating the non-conventional cultural barriers limiting women. Let's now directly engage and understand through them. हेलो सर, वेलकम टू आवर शो एयर न्यूज़। आप इब्तिदा एनजीओ के बारे में थोड़ा अगर हमारे व्यूअर्स को बताएंगे अबाउट इट्स हिस्ट्री, उसका ओरिजिन। तो हेलो, थैंक यू शरीन, मुझे ये मौका देने के लिए। तो इब्तिदा ऑर्गेनाइजेशन है, अलवर में काम कर रहे हैं हम लोग। 1997 से रजिस्टर्ड हुई है सोसाइटी एक्ट में। हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट पे बेसिकली काम करते हैं और 5 वर्टिकल्स हैं हमारे, जिसमें हम एक इंस्टीट्यूशन के साथ में काम करते हैं, जो एसएचजीज हैं, फेडरेशंस हैं, वुमेन फेडरेशंस, उनके साथ में काम करते हैं। दूसरा लाइवलीहुड पे हम लोग काम करते हैं, गर्ल्स एजुकेशन और एक गर्ल्स एम्पावरमेंट पे काम करते हैं। और एक हम जो काम करते हैं वो राइट्स एंड एंटाइटलमेंट, जो भी सोसाइटी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो कैसे लोगों तक पहुंचे, उस पे हम लोग काम करते हैं। तो लार्जली 5 वर्टिकल्स में हम लोग काम कर रहे हैं। और बेसिकली हमने स्टार्ट किया अलवर डिस्ट्रिक्ट से ही, और काफ़ी लंबे टाइम तक, मोर देन 25 ईयर्स हम लोग अलवर में ही रहे। अभी रिसेंटली पिछले 2 साल से हमने एक्सपेंशन शुरू किया है, तो अभी हम बुंदेलखंड रीजन है जो एमपी और यूपी के पार्ट को मिला के बनता है। तो सर, आपकी एनजीओ का मेन जो मिशन है और जो आपका विजन है वो क्या है? मतलब आप थोड़ा इलैबोरेट कर सकते हैं उस पर? बिल्कुल। तो इब्तिदा की सोच है कि हम एक ऐसी सोसाइटी की कल्पना करते हैं जिसमें जो पिछड़ा वर्ग है, वो सोशली, इकोनॉमिकली या किसी भी कारण से पिछड़ा हुआ है, उनको हम मेन स्ट्रीम में लेके आएं और उनका उतना कैपेबल करें कि वो डेवलपमेंट के प्रोसेस में भागीदारी निभा सके। वो सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली इतना बूस्ट हों, इतना एम्पावर हों कि डेवलपमेंट के जो प्रोसेस हैं उनमें पार्टिसिपेट करें। तो सर, जो आपके एनजीओ का नेम है इब्तिदा, ये एक उर्दू वर्ड से ड्राइव है, तो आप इसके पीछे का मोटो बता सकते हैं कि इब्तिदा ही क्यों, और इब्तिदा में ऐसा पावरफुल मोटिव? ओके, तो उस तरीके से सोच के तो इब्तिदा एक नहीं रखा गया था शब्द। जैसे इब्तिदा आपने बताया कि बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप उसको पहचान पा रहे हो कि इब्तिदा एक उर्दू वर्ड है जिसका मतलब होता है शुरुआत, बिगनिंग। तो 1997 में प्रदान एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ में मिलके हमारे जो संस्थापक हैं सिंघी, राजेश सिंघी जी, उन्होंने एक यहाँ पे बेंचमार्क स्टडी करी थी, सर्वे किया था, जिसमें ये निकल के आया कि एक ऐसा जगह है जहाँ पे विमेन की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। ओवरऑल किसी की भी स्थिति अच्छी नहीं है, चाहे हम फाइनेंशियली बात करें, सोशली बात करें, या अलग तरीके से पॉलिटिकली हम बात करें, और उसमें भी महिलाओं की स्थिति बहुत ही बदतर है। जबकि ये क्षेत्र जो है देश की राजधानी के पास है, 150 किलोमीटर, 160 किलोमीटर है, और राज्य की राजधानी के भी पास है, उतना ही लगभग डिस्टेंस है। तो वैसा एक क्षेत्र है जहाँ पे महिलाओं की स्थिति बहुत ही नाजुक है, कमजोर है। उन्हें पढ़ने नहीं, उनकी बच्चियों को पढ़ने नहीं दिया जाता, महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, उनका हेल्थ को लेके इश्यूज हैं, वो कुछ डिसीजन मेकिंग में नहीं है, इस तरीके के इश्यूज निकल के आए। तो वहां से फिर सोचा गया कि एक शुरुआत होनी चाहिए यहाँ पे इनके साथ में कुछ काम करने की, इनके लिए कुछ काम करने के लिए। तो इस तरीके से वो जो भी लोग रहे उनके दिमाग में आया कि चलो इब्तिदा करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो ऐसे ये नाम आया। तो
आप अपने कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में शेयर कर सकते हैं जिसमें आपका एनजीओ अभी करंटली काम कर रहा हो? तो करंटली हमारे जो जैसे मैं बताया कि हम 5 वर्टिकल्स में काम कर रहे हैं। गर्ल्स एजुकेशन में हम स्कूल्स के साथ में काम करते हैं। स्कूल में इससे पहले हमने 100 स्कूल्स के साथ में काम किया। वहाँ पे पॉइंट टीचर्स हम एक अपॉइंट करते हैं, उनकी टीचर्स ट्रेनिंग, वो बेसिकली लर्निंग एजुकेशन पे है। एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के साथ में हम लोग काम करते हैं, बाल संसद पे उसमें फोकस है। और एक पॉइंट टीचर बनाते हैं जिसमें पॉइंट टीचर एक लैंग्वेज पे और मैथ्स पे काम करेगा और वो बाकी टीचर्स को भी ट्रेन करेंगे। दूसरा वर्टिकल है हमारा गर्ल्स एम्पावरमेंट, जिसमें हम लाइफ स्किल एजुकेशन पर काम करते हैं। तो सर, जो आपको एनजीओ है उसके लिए काफी चैलेंजेस आए होंगे, क्योंकि आप सोशली जो बैकवर्ड सोसाइटी है उसको हेल्प कर रहे हैं। तो आप उस चैलेंजेस से कैसे आपने ओवरकम किया, या फिर क्या चैलेंजेस आए? इनिशियली तो चैलेंजेस ये आए कि मेव मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, तो बच्चों को नहीं पढ़ाना है, बच्चों को बाहर नहीं जाने देंगे, हमारी महिलाएं इसमें नहीं आएंगी, एसएचजीज में नहीं आएंगी। तो हमने कोशिश करी कि कम्युनिटी को जिस तरीके की नीड है या जिस तरीके से अभी वो चाहते हैं, हम उस तरीके के ही प्रोडक्ट लेके जाएं, उस तरीके के ही सॉल्यूशंस बताएं। तो आप स्कूल बच्ची को नहीं भेजना चाह रहे, ठीक है, दूर है, ये सारी चीजें, तो हमने वहाँ पे तालीमशाला बनाया। तालीमशाला में उसी गांव के अंदर, उस गांव का या उस गांव के आसपास का लार्जली एक टीचर होगा जिसको हम लोग ट्रेन करेंगे। उसमें डिफरेंट तरीके से पढ़ाया जाएगा, एकदम ऐसे लेक्चर जैसे नहीं होगा, उसमें एक्टिविटीज के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो वो सॉल्यूशन हम लेके गए गांव वालों के पास में। तो जैसे आपने कहा कि आप कम्युनिटी को ओवरकम किया है, आपने उनके माइंडसेट को, तो आपके एनजीओ का क्या इम्पैक्ट रहा है कम्युनिटी में, उनके डेवलपमेंट में, मेंटली और सोशली? सबसे बड़ा बदलाव आया है वो ये है कि आज जो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, जो परिवार हैं, उन परिवारों की जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनमें ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है, जो कि धीरे धीरे आया है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में आ गया। जो महिलाएं घूंघट में बैठ रही हैं, बात कर रही हैं, आ भी नहीं रही हैं, अभी वो महिलाएं डिसीजन लेना शुरू कर रही हैं। वो अपने घर में, अपने घर को कैसे आगे चलाना है, लेके जाना है, अपनी बच्चियों को पढ़ाना है ना। वो अड़ जा रही हैं कि नहीं, मेरी बेटी तो पढ़ेगी। जो हमारी सखियां हैं, जो हमारे बाकी लीडर्स हैं, उनके हस्बैंड पूछते हैं कि भाई अभी मुझे खेती में क्या करना है, गेहूं लगाने, तो इसके लिए क्या क्या पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस होंगे मुझे बताओ, है ना। तो इस तरीके की चीजें हैं। हमारी बच्चियां भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ट्रू सेंस में वो एम्पावर हुई हैं। तो सर, आपका कोई मैसेज हमारे के लिए? हाँ, मेरा ये मैसेज है कि आप लोगों का एक अच्छा इनिशिएटिव है, और हमारे जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कोर इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जिनका स्ट्रेंथ है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, हम लोग रिसर्च में नहीं है, हम लोग इतने एडवांस नहीं है अपने आप को रिप्रेजेंट करने में डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। तो मुझे लगता है कि अगर ये इस तरीके का आप कुछ इनिशिएटिव कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो पहुंचाया नहीं जा रहा है। तो आपके लिए बस ये मैसेज है कि इसको करते रहें, कंटिन्यू। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस टुडे। थैंक यू, आपको भी धन्यवाद।